नमस्कार, मैं कुलदीप सरदार हाथरस के सादाबाद में हूँ। मेरे साथ रामवीर उपाध्याय जी हैं। बसपा सरकार में 3 बार मंत्री रहे। इस वक्त सिकंदरा राऊ विधानसभा सीट से विधायक हैं और सादाबाद से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। गला बैठा हुआ है उनका, इसलिए थोड़ी ही देर बात करेंगे। सर, पहली चीज़ ये कि बसपा को बहुत सारे सर्वे में तीसरे नंबर की पार्टी के तौर पे दिखाया जा रहा है और इस बार 2 ढाई 3 महीने पहले जो बातचीत हो रही थी और 4 महीने पहले शिवपाल अखिलेश वाले एपिसोड से पहले, उसमें लोग बसपा और भाजपा की टक्कर देख रहे थे, लेकिन ये सर्वे से कुछ लग रहा है कि मामला बदल गया। ऐसा है, हमारे मीडिया के भाइयों ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया है। बहुजन समाज पार्टी को 2007 में 150 सीटें तक बता रहे थे मीडिया के लोग, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और अब भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आपके आलोचक खासतौर से कहते हैं कि आपने सिकंदरा राऊ सीट बदल करके अब आप सादाबाद से लड़ रहे हैं। इसके पीछे वजह है कि पिछले बार आपको वहां से कड़ी टक्कर मिली थी सपा कैंडिडेट चौहान साहब से। 1063 वोटों से आप जीत पाए थे किसी तरह, जबकि आपका गढ़ रहा है हाथरस। आप 3 बार हाथरस सदर सीट से लगातार जीते हैं। तो सीट बदलने का कारण क्या है? क्या ये कड़ी टक्कर एक वजह थी जैसा कि आपके आलोचक कह रहे हैं, या वहाँ के जातीय समीकरण कुछ आपके जीत के लिहाज से कम फिट बैठ रहे थे, यहाँ ज़्यादा बेहतर जातीय समीकरण है? देखिए, 2012 में हाथरस विधानसभा, जहाँ से मैं लगातार 3 बार विधायक रहा हूँ, वो विधानसभा आरक्षित हो गई। सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के लोग 2010 से लगातार मेरे पीछे पड़े हुए थे कि आप हमारे यहाँ से चुनाव लड़े, और सर्व समाज के लोग कभी बस लेकर के, कभी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के, कभी टेम्पू लेकर के, कभी 4 व्हीलर लेकर के, हजारों की संख्या में कई बार आए और मेरे गांव बामोली तक गए कि भाई आप हमारे यहाँ से चुनाव लड़िए, आपने हाथरस का विकास करा दिया है पूरा, अब हम सिकंदरा हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है उसका भी विकास करा दीजिए। तो मैं लोगों के कहने पर उधर चला गया था और मुझे बहुत अच्छे वोट मिले। मुझे 95,000 वोट दिए सिकंदरा की जनता ने और सर्व समाज का वोट मुझे वहाँ से मिला। लेकिन चूंकि मेरा पैतृक गांव बामोली है जो सादाबाद विधानसभा में आता है, और सादाबाद विधानसभा क्षेत्र से बहुत ज़्यादा लोग मेरे पीछे पड़ गए कि भाई सिकंदरा में भी आपने काम करा दिया, लेकिन हमारे सैपो ब्लॉक और सादाबाद ब्लॉक का भी सादाबाद विधानसभा में ऐसे जब विकास नहीं हुआ है, तो उनके कहने पर मैं इधर आ गया और वहाँ से श्री बनी सिंह बघेल चुनाव लड़ रहे हैं जो निश्चित रूप से वहाँ से जीतेंगे, और मैं इधर आ गया सादाबाद में। अच्छा, बनी सिंह बघेल के फेसबुक कवर पेज पर आपके साथ तस्वीर है, मायावती जी के साथ नहीं है। ऐसा लगता है कि लोकल, मतलब इलाके के सभी बसपा नेताओं के नेता आप हैं? नहीं, मैं बहुजन समाज पार्टी का मिशनरी वर्कर हूँ और सबसे पुराना वर्कर हूँ, तो इसलिए लोग मुझे प्यार करते हैं, सर्व समाज के लोग। लेकिन सर, सिकंदरा राव विधानसभा के साथ भी तो थोड़ा सा अन्याय हो गया। मतलब एक ही कार्यकाल मिल पाया और सभी जगह विकास पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया। मैं भी घूम के आया हूं, उसमें एक महो क्षेत्र है जिसमें बहुत लोगों ने बताया कि छोटा बुंदेलखंड है, पानी पीने की बहुत समस्या है। एक और मैं गांव में गया, टीकरी खुर्द गांव में, वहां महिलाओं ने कहा कि शौचालय की बड़ी समस्या है, बच्चियां हैं और उनको खेतों में भेजना पड़ता है। एक आध जगह सड़क अभी टूटी वूटी पड़ी है, पहले से ही बहुत खराब हालत थी। इस बीच आपने भी काम कराया होगा, लेकिन अधूरा सा रह गया है। सिकंदरा जब मैं गया तो मैंने लगभग 350 गांवों का विद्युतीकरण कराया और 33 बड़े 11 केवी की सब स्टेशन बनाए, एक 132 केवी का सब स्टेशन बनाया, और सिकंदरा और अलीगढ़ के बॉर्डर पर एक 400 केवी का सब स्टेशन भी हमने बनाया। हजारों की संख्या में सामान्य योजना में ट्यूबवेल दिए, सैकड़ों सड़कों का निर्माण हुआ, जिला पंचायत से हुआ, विधायक निधि से हुआ, कब्रिस्तान की बाउंड्री हुई,
पीने के पानी के लिए तमाम हैंडपम्प लगाए गए। और महौद जिस गांव की बात कर रहे हैं वहाँ पर हमने 33/11 kV का सब स्टेशन भी बनाया है। तो वहाँ तो पानी की ज़्यादा समस्या है सर। पानी की समस्या है तो उसका भी समाधान हम कर देंगे। हम बघेल जी कर देंगे। बघेल जी हम सब दोनों मिलकर कर देंगे। सर एक सवाल और है कि यहाँ सादाबाद के आपके लोकल मुद्दे क्या हैं? मतलब मुझे लोगों ने बताया कि एक दिन में मैं जितना घूमा कि यहाँ आलू बहुत होता है और किसान चाहता है कि एक पोटैटो फैक्ट्री यहाँ खुल जाए तो किसानों की खुशहाली का एक जरिया बन जाएगा। अभी आप जब प्रचार के लिए जा रहे हैं और मेरा यकीन है बहुत लोगों से संवाद कर रहे होंगे, गला आपका बैठा हुआ है, क्या ये बात आप जिस तरह का वादा दे रहे हैं कुछ इस बारे में आपकी कोई योजना है पोटैटो फैक्ट्री के संबंध में? निश्चित रूप से पोटैटो फैक्ट्री बनेगी, क्योंकि जिस तरह के उत्तर प्रदेश के हालात हैं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। जब वो मुख्यमंत्री बन जाएंगी तो मैं निश्चित रूप से पोटैटो फैक्ट्री सादाबाद में जरूर लगवाऊंगा। और भी काम होने हैं, जैसे 80% गाँव ऐसे हैं सैपू और सादाबाद ब्लॉक में जहाँ पर सड़कें नहीं हैं, जहाँ पर खड़ंजे नहीं हैं, जहाँ पर परिक्रमा मार्ग नहीं है, बारात घर नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो इन चीज़ों की भी व्यवस्था यहाँ कराना जरूरी है। अच्छा, एक सर बड़ा मुद्दा बसपा के नेताओं की तरफ से भी उठाया गया और दूसरे भाजपा विरोधी खेमों की तरफ से भी उठाया गया कि नोटबंदी ने बड़ा यहाँ लोगों को परेशान किया है। हाथरस अपने आप में एक इंडस्ट्री रहा है, ब्रिटिश राज के समय से ही है ना, हींग और गुलाल और रंग तमाम मूंगा का काम भी यहाँ होता है, तो यहाँ भी व्यापारियों को नुकसान हुआ ही होगा। तो आप क्या अपने क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपका क्या अनुभव है, क्या पा रहे हैं, और आपको निजी तौर पर नोटबंदी से क्या परेशानी हुई, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। मैं जाता हूँ, लोग कहते हैं कि भाई परेशानी तो हुई है, किसी बड़े आदमी को तुमने लाइन में लगे हुए देखा है, तो आपको कैसे, आपका काम कैसे चला, ये भी मेरा इस सवाल में शामिल है। देखिए, हम किसान के बेटे हैं और परेशानी तो निश्चित रूप से हुई है, क्योंकि किसान को जब बुवाई का समय चल रहा था, खाद नहीं मिला, डीजल नहीं मिला और बीज के लिए पैसे नहीं थे, आलू की फसल बर्बाद हो गई, आलू की जो लागत लगी थी वो नहीं निकल पाई, सब्जियों की में जो लागत लगी थी सब्जियों के वो मूल्य नहीं मिल पाया। तो नोटबंदी ने तो बहुत बड़ा नुकसान जहाँ किसानों का किया है, मजदूरों का किया है, व्यापारियों का भी किया है, बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश को इससे नुकसान हुआ है। आपके साथ अक्सर ये होता है कि दो ध्रुव बन जाते हैं, मतलब और पूरे प्रदेश में अलग किस्म का ध्रुवीकरण होता होगा, पर जहाँ से रामवीर उपाध्याय लड़ते हैं दो ध्रुव हो जाते हैं, रामवीर हराओ बनाम रामवीर जिताओ, ऐसा है क्या? देखिए, ऐसा है, मैं हाथरस विधानसभा से लगातार 3 बार विधायक रहा और तीनों बार बहुत अच्छे वोट से मैं लगातार जीता हूँ। और मैं इसलिए जीता कि मैं लोगों के सुख दुख में तो शरीक होता ही हूँ, विकास कार्यों के मामले में मैं सबसे अग्रणी रहता हूँ। और कुछ बहन कुमारी मायावती जी जो हमारी नेता हैं, उनका विशेष आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है कि मैं जब विधायक बना तब तक उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाया। जब कैबिनेट मंत्री बन जाता हूँ तो निश्चित रूप से ज़्यादा विकास क्षेत्र में हो जाते हैं, और ज़्यादा विकास हो जाते हैं तो लोगों के मन में जो हमारे विरोधी दल के लोग हैं उन्हें ये लगती है कि रामवीर पाध्याय, जैसे अपने सादाबाद में हूँ कि रामवीर पाध्याय अगर यहाँ से जीत गए तो ये हमेशा यहाँ बने रहेंगे, इनको फिर कोई हरा नहीं पाएगा हाथरस की तरह से। तो इसलिए उन्हें बेचैनी रहती है और बेचैनी रहने के कारण ये सब नाटक करते रहते हैं। एक आखिरी सवाल कि आप लंबे समय से हाथरस की राजनीति में सक्रिय हैं, हाथरस को आपने बिजली दिलाई है, मतलब ये मैंने भी ऑब्जर्व किया कि बिजली तो आ रही है, गाँव में भी 16 घंटे आ रही है, गाँव के लिहाज से 16 घंटे भी अच्छी बिजली है, लेकिन दूसरी जो चीज़ें हैं कई स्तरों पे हाथरस मथुरा से इतना सटे होने के बावजूद और दिल्ली से भी ज़्यादा दूरी नहीं है, अभी पिछड़े ही इलाकों में आता है ब्रज क्षेत्र के, तो वो इसकी वजह क्या रही, मतलब कहाँ कसर रहती है बार बार की? नहीं, हाथरस ऐसी बात नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा में गया हूँ। हमारा हाथरस कोई ज़्यादा पिछड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि हमने 3 मई 1997 को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हाथरस को जिला बना दिया था। और जब जिला बनता है तो हजारों करोड़ रुपए विकास के लिए आते हैं, तमाम 5000 से ज़्यादा कर्मचारी आए, नया हॉस्पिटल बना,
अलग अलग कार्यालय बने, बहुत बड़ी पैमाने पर यहाँ विकास हुआ है जिला बनने से।